हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी एंड पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया, इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, आपका शेड्यूल है वो पहले ऑलरेडी आ चुका था 14 तारीख को, यानी आपकी जो काउंसलिंग है वो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, फार्मा, बीआरटी इनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इनमें अपन बात करने वाले इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग की। तो देखो, आपकी चॉइस प्रोसेस है वो आपकी, देखो ये मेरिट लिस्ट और जो सीट मैट्रिक्स है वो डाल दिए साइट पे। और जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 16 से लेकर 20 तक, यानी 4 दिन का आपको टाइम दिया गया है। तो देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके नंबर के अनुसार आपको किस प्रकार कॉलेज को प्रेफर करना है। इसमें अपन ओनली बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों की बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग। तो आपको देखो, इस प्रकार अगर आप कॉलेज चॉइस करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जो भी आपके अनुसार है उसके अकॉर्डिंग, कुछ बच्चे होते हैं कि सही से काउंसलिंग नहीं करा पाती है, चॉइस प्रोसेस नहीं करा पाते हैं, तो उनकी वजह से उन्हें जो कॉलेज वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता उनके नंबर के अनुसार, होते हुए अच्छे नंबर होते हुए भी। तो देखो दोस्तों, अपन सबसे पहले नंबरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज से कि आपके कितने कितने नंबर, अगर किसी स्टूडेंट की 86 और 82 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के या अदर स्टेट के बॉयज़ और गर्ल्स के, तो आपको सबसे पहले आप नंबर देख लो, फिर आपको मैं बता दूंगा। देखो, इनसे आप देखो, मान ली 86 से लेके आप क्या आ रहे हो, 86 से तो ऊपर मान लो, आपके 86 से ऊपर आना तो आपको जो मैं अभी प्रीफेयर बताऊंगा वही बताना। और इससे अगर आपके 2-3 नंबर भी कम आना है तो आपको जो मैं अभी बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस से आपको कॉलेज डालने है, तो उस सीक्वेंस से आपको बढ़ना है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अगर कैटेगरी का बॉयज और गर्ल्स है 80 गर्ल्स के, ओबीसी की बॉयज के 84 और 80 गर्ल्स के, इनके सेम ही रहती है कट ऑफ। एमबीसी कैटेगरी के बॉयज के 80 और 75 नंबर के गर्ल्स के, और एसटी कैटेगरी के 78 नंबर और 75 नंबर गर्ल्स बॉयज के, और 76 नंबर एससी के थे ये, और ये एसटी के। तो 76 और 74 आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख लेना। तो इनमें देखो आपको किस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, देखो मैं, तो इसमें आपको देखो सर, जो सीक्वेंस रखना आपको सबसे पहले क्या रखना, पहले नंबर पर भरना ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। हम ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से आते हैं देखो, आरयूएच आ गए, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर का आ गया, एक अजमेर का आ गया ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, एक कैकरी का और खुला आपको बताओ तो वो नहीं है, अजमेर का ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज जेएलएन मार्ग के पास में। और इसके अलावा अलवर का ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, तिजारा नहीं है, तिजारा वाला। इसके अलावा कोटा का आ गया, और इसके अलावा एक कॉलेज आ गया चूरू का। तो ये कॉलेज आपको पहले पे रखने हैं। फिर सेकंड में आपको रखना है जो 2021-22 में ओपन हुए, इनमें है सीकर। दूसरे नंबर पे इन कॉलेजों को रखना है, जिसे आपको प्रायोरिटी के अनुसार जैसे भी आपको सूटेबल लगे, वो कॉलेज आपके पास हो या आपको अच्छा लगे तो वो रख देना। दूसरे पहले पे वो कॉलेजों को सीक्वेंस दे देना सारे को, फिर उनके बाद में इन कॉलेजों को रखना। दूसरे पे जैसे अजमेर केकरी का आ गया, पाली का आ गया, धौलपुर का आ गया, एक मिनट रुको देखो, मैंने बताई दी थी। सीकर, एक सीकर का हो गया, सीकर, पाली, धौलपुर। मैं एक बार पीडीएफ निकाल के बता देता हूँ आपको। तो ये सारे देखो जो 2021-22 में ओपन हुए, भरतपुर का कॉलेज हो गया, सीकर का कॉलेज हो गया, करौली का कॉलेज हो गया, धौलपुर का हो गया, केकरी अजमेर हो गया, पाली हो गया, और एक कॉलेज और भीलवाड़ा। ये 7 कॉलेज होती है, इनको आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। फर्स्ट पे मैंने बताई थी। अब तीसरे नंबर पे आपको कॉलेजों को रखना है, उन कॉलेजों को जो 2022-23 में ओपन हुए। इनमें है सिरोही का हो गया, बाड़मेर हो गया,
श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, कुमेर भरतपुर, बूंदी, लालसोट, टोंक, नाथद्वारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, प्रतापगढ़, नागौर, तिजारा, जैसलमेर, बारा और झुंझुनू। यानी ये टोटल 23 कॉलेज है, नहीं सॉरी 18 कॉलेज, ये टोटल 18 कॉलेज थे। तो ये आपको थर्ड नंबर पे रखना है। पहले पे जो मैंने ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज बताई थी वो भरना है, सेकंड पे जो 2021-22 वाले, और थर्ड पे, और फोर्थ पे आपको 3 कॉलेज और है। इनको लगा देखो, आपको ऑल गवर्नमेंट कॉलेज भरना है, बुराई कोई नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे तो आपको जो ऊपर का कॉलेज है वहाँ से प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको ये 3 कॉलेज भी आपको ज़रूर भरने हैं, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। अब बात करते जिन स्टूडेंटों के इतने नंबर आ रहे हैं, मान लो 81 तो बॉयज़ के आ रहे हैं, गर्ल्स के 78 आ रहे हैं। अदर कैटेगरी के अगर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको भी जनरल कैटेगरी में कंसिडर करना, आपको भी जनरल कैटेगरी के बराबर ही नंबर लाने होते हैं। ओबीसी के बॉयज़ के 80, गर्ल्स के 77, ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ के 80, 77 गर्ल्स के, एमबीसी कैटेगरी के बॉयज़ के 77, 70 नंबर अगर गर्ल्स के, और एससी कैटेगरी के 75, 75 और 69, लगभग इन दोनों कट ऑफ सेम ही रहती है। तो इनको भी मैंने जैसे आपने अभी कॉलेजों के तो देख लिया कि कैसे करना। देखो सबसे पहले आपको भी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज भरने, पर ओल्ड गवर्नमेंट का ज़्यादा नहीं बने, आपको 2-3 कॉलेज भरने, जैसे कि चूरू का हो गया, इसके अलावा अलवर का हो गया, जैसे एक बीकानेर का कॉलेज भी है पुराना, तो वो भी भरना है। ये कॉलेज आप भर सकते हो ना। इसके बाद में आपको पहले पे 2-3 ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरे पे आपको भरना है जो 2021-22 में ओपन हुए कॉलेज, जैसे करौली का, भीलवाड़ा का, धौलपुर का, सीकर का, ये कॉलेज आपको सेकंड पे भरने हैं। थर्ड पे आपको जो कॉलेज भरने हैं वो भरने 2022-23 में ओपन हुए, जैसे लालसोट, टोंक, कुमेर भरतपुर, ये आपको थर्ड पे भरना है। इस प्रकार आपको फिल को रखना। और चौथे पे मैंने 4 कॉलेज बताए, चौथे नंबर पे भी 2-3 कॉलेज बताए थे, नवा, नागौर, ये कॉलेज आपको भरना है। तो इस प्रकार आपको प्रोसेस रखनी है। आपने नंबर देख लिए आपको, तो इससे क्या होगा आपको, और आपको सबसे पहले वही कॉलेज भरना है जो आपको प्रायोरिटी पे चाहिए। ऐसे नहीं जैसे किसी बंदे को लालचोट का कॉलेज चाहिए और वो पहले टोंक का भर रहा है तो उसे टोंक का मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रायोरिटी देखी जाती है वो बंदे को कॉलेज दी जाती है, वो पहले ऊपर से देखी जाती है कि इस बंदे के इस अनुसार नंबर है तो उस कॉलेज को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको वही कॉलेज भरना है जो आपको ऊपर, जो पहले आपको चाहिए। अब बात करते हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज किन स्टूडेंटों के भरना है। इनके नंबर आ रहे थे, इनको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना है। तो देखो 78 नंबर बॉयज़ के जनरल कैटेगरी और 75 नंबर गर्ल्स के। ओबीसी के बॉयज़ के 77 नंबर, 74 नंबर गर्ल्स के, और ईडब्ल्यूएस के 77 नंबर, 74 नंबर गर्ल्स के, एमबीसी कैटेगरी के 75 नंबर बॉयज़ के और 67 नंबर गर्ल्स के, और एसटी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के 72 तो एससी के और 71 एसटी के, 66 लगभग गर्ल्स के। इनके अगर इनको आ रहे इतने नंबर आए तो देखो आपको 2021-22 में जो कॉलेज ओपन हुए उनमें से जो 3-4 कॉलेज है, जैसे आपको एक तो रखना है धौलपुर का, धौलपुर की कट ऑफ कम जाती है। इसके अलावा टोंक भर देना, आपको बांसवाड़ा के कॉलेज भर देना। तो ये कॉलेज मैं एक वीडियो बना दूंगा जिन कॉलेजों की कट ऑफ सबसे कम रहती है, तो उनको मैं आप एक बार बता दूंगा। जिनके कम नंबर इन बाउंड्री लाइन पे से भी कम नंबर आ रहे तो उनको आप भर देना। तो मैंने उन कॉलेजों को भरना है। फिर उसके बाद में 2022-23 में जो कॉलेज ओपन हुए उनको भरना है, और जो थर्ड पे नए कॉलेज है उनको फिल करना है। इस प्रकार आपको प्रायोरिटी रखनी है। अब बात करते नए कॉलेजों की, जो नए कॉलेज ओपन हुए है ना, तो उनको अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो उनको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बॉयज़ के 76, गर्ल्स के 73 नंबर, 73 नंबर सॉरी, ओबीसी के 75 नंबर बॉयज़ के, 72 नंबर गर्ल्स के, ईडब्ल्यूएस के 75 नंबर बॉयज़ और 72 नंबर गर्ल्स, एमबीसी के 73 नंबर बॉयज़ के और 65 नंबर गर्ल्स के। देखो एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ कम जाती है गर्ल्स की, तो इसलिए बताया मैंने। 70 बॉयज़ के, एससी कैटेगरी के, और 65 गर्ल्स के, और एससी कैटेगरी के 69 और 65 बॉयज़ और गर्ल्स के। तो इस प्रकार तो देखो आपको 2022-23 वाले भी टोटल ऑल गवर्नमेंट कॉलेज बनने। इसके अलावा फिर आपको जो मैंने नई कॉलेज बताए लास्ट में, शुरुआत में आप देख लेना, नई कॉलेज बताए 3 वो आपको भरना है। फिर इसके बाद में अगर आप देखो प्राइवेट कॉलेज 19 स्टूडेंटों को भरना है,
प्राइवेट कॉलेज उन्हीं स्टूडेंटों को भरना है जो फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं। तो देखो सबसे बड़े फर्स्ट राउंड में आप प्राइवेट कॉलेज भरते हो तो उससे एक ये होता है कि आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आपको वहाँ जाना ही पड़ता है, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करा के सारी फीस जमा करा के आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अन्यथा आप सेकंड राउंड में भाग नहीं ले पाओगे, इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए तो आपको नहीं भरना है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार, और अगर देखो इनसे अगर आप ये कट ऑफ देख लो, अगर इनसे आपके 2-3 नंबर तक भी कम है तो देखो आपको गिने चुने, जैसे मैं कॉलेज बताऊंगा आज ही, आपके शाम को एक शायद हो सकता है वीडियो डाल दूं मैं कि कौन से कॉलेज है उनको आपको प्रीफेयर करना, उनको गवर्नमेंट कॉलेज आपको डालना जरूरी है, उनकी कट ऑफ कम रहती है। तो मैं शाम तक वीडियो डाल दूंगा, तो अगर इनसे भी आपके 2-3 नंबर तक कम है तो मैं बता दूंगा कौन कौन से गवर्नमेंट को आपको फिल करना है, बाद में प्राइवेट कॉलेज को आपको फिल करना है। तो इस प्रकार है। और प्राइवेट कॉलेज तो हर स्टूडेंट फिल कर सकता है, जिनके बहुत कम नंबर है वो भी कर सकता है प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अगर प्राइवेट कॉलेज का कोई स्टूडेंट है वो देख रहा है वीडियो तो आप कमेंट में कर देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये इस प्रकार आपको कॉलेज की चॉइस प्रोसेस करनी है। देखो आपको और एक सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप चॉइस प्रोसेस करो तो आप सारी कॉलेजों को आप पेज में लिख लेना। पहले पेज में लिखने से आपको वहाँ जैसे आप कोई भी मित्रा पे जाते हो तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहता कि मैं पहले कौन सी कॉलेज पे, वो आप जल्दीबाजी में जो आपके मन में कॉलेज आती है वही भर देते हो। तो आप पहले आप घर पे इनको लिख के अच्छे से 1 बाय 1 कॉलेज को कि मुझे पहले पे ये बनना, दूसरे पे ये बनना, तो ऐसे भर के वो आप पेज में लिख के ले जा सकते हो। वहाँ डायरेक्ट जाके आप बता दोगे कि मुझे ये कॉलेज पहले पे दूसरे पे बनना। तो इस प्रकार आपको बनना है। वो प्राइवेट कॉलेज उसी स्टूडेंट को भरनी है जो फर्स्ट राउंड में ही चाहता है कि मुझे तो प्राइवेट मिल जाएगी तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, नहीं तो आपको नहीं बनना है फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज, नहीं तो आपके बहुत लफड़े होते हैं। ये रियल में बहुत जो प्राइवेट में जाके स्टूडेंट आए उनको मैंने पूछा था कि उनको बहुत दिक्कत आती है। तो आपको नहीं बनना है फर्स्ट राउंड में, अगर नहीं चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज, अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो आप सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो खैर कहने वाली बात है नहीं, आप सब्सक्राइब करो चैनल को थोड़ा। और अगर फिर भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट में जो आप यूट्यूब का कमेंट है उसमें लिख सकते हो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है उस पर आप जाके मैसेज कर सकते हो। आपका हर एक रिप्लाई दिया जाएगा टाइम के अनुसार। और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है जिससे कोई और भी स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।